बेतिया के एक सरकारी विद्यालय से वहां के प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर का लेटर जैसे ही 18 सितंबर को प्रिंसिपल साहब को मिलता है, बच्चों को इसकी जानकारी मिलती है, वैसे ही 19 सितंबर को बेतिया के उस राजकीय मध्य विद्यालय में बवाल हो जाता है। विद्यार्थी इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि जो नए प्रिंसिपल साहब मोटरसाइकिल से स्कूल ज्वाइन करने आए थे, उनके मोटरसाइकिल को जला दिया जाता है। बच्चे इतने उग्र हो जाते हैं कि नए प्रिंसिपल साहब को स्कूल में घुसने नहीं देते हैं और उसके 48 घंटे के भीतर जो पुराने प्रिंसिपल साहब थे, उनके तबादले को शिक्षा विभाग को रद्द करना पड़ता है। और उसके बाद ये कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक प्रिंसिपल साहब को अपने स्कूल में रोकने के लिए अभिभावक से लेकर बच्चे सड़क पर उतर गए। और आखिर उस प्रिंसिपल साहब में ऐसा क्या है, जब आपको हम बताएंगे तब आपको लगेगा कि वाकई में अगर हर सरकारी विद्यालय का मास्टर साहब या फिर प्रिंसिपल साहब ऐसे हो जाएं तो सरकारी विद्यालय की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीर है प्रिंसिपल साहब की। इनका नाम है जितेंद्र सर। जितेंद्र सर 2 महीना पहले बेतिया के एक राजकीय मध्य विद्यालय में आते हैं। उनका ट्रांसफर हुआ था। 2 महीने के बाद इसी जितेंद्र सर का ट्रांसफर होता है और इसी जितेंद्र सर के ट्रांसफर के चलते बवाल हो जाता है और 48 घंटे के भीतर शिक्षा विभाग को तबादले का आदेश वापस लेना पड़ता है। बच्चे कहते हैं कि जितेंद्र सर ने पूरे स्कूल को महज 60 दिनों के अंदर बदल कर रख दिया और जिस विनय सर को दोबारा भेजा गया था उस स्कूल में, बच्चे उनसे नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने स्कूल को बर्बाद कर दिया था और ऐसा बच्चे कह रहे थे। पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। यह वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार की एक ऐसी फर्नीचर की कंपनी है जो बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देती है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको 12 फर्नीचर और मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके चलते ये लोग कम दाम में अच्छा फर्नीचर देते हैं। अब लौटते हैं बेतिया के उस राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चों के प्रिंसिपल साहब के और तबादले की कहानी पर। 18 सितंबर को आदेश आता है कि जितेंद्र जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका ट्रांसफर होगा। उसके बाद 19 सितंबर को जो नए प्रिंसिपल साहब आते हैं उनका मोटरसाइकिल बच्चे फूंक देते हैं। जो अधिकारी स्कूल आते हैं उनके गाड़ी पर पथराव होता है। पुलिस को आकर सब मामला सुलटाना पड़ता है और उसके बाद जब मालूम किया जाता है, वहां पत्रकार पहुंचते हैं, तब बच्चे बताते हैं कि जितेंद्र सर 2 महीना पहले हमारे विद्यालय में आए और 60 दिन में जितेंद्र सर ने पूरे विद्यालय को बदल दिया था। बच्चे कहते हैं कि इससे पहले विनय सर हमारे प्रिंसिपल थे। 5 साल तक उनका प्रभार था यहां पर और 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। बच्चे कहते हैं जब क्लास चलता था तो बाहर लोग नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, स्मैक पीते थे और विनय सर कुछ भी नहीं करते थे। इस विद्यालय में 1060 बच्चों का नामांकन है और जब विनय सर प्रिंसिपल हुआ करते थे तो मात्र 300 बच्चे रोज पढ़ने आते थे। लेकिन जितेंद्र सर के आने के बाद महज 60 दिन के अंदर 300 बच्चे जो पढ़ने आ रहे थे उनकी संख्या 800 हो गई। मतलब जितेंद्र सर ने विद्यालय को पूरे तरीके से बदल दिया। पत्रकारों ने वहां के शिक्षकों से बात की। उस विद्यालय में 22 शिक्षक तैनात हैं। सारे शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि जितेंद्र सर ने मात्र 2 महीने में विद्यालय को बदल दिया है। चाहे शौचालय की बात करिए, चाहे पानी की टंकी की बात करिए, चाहे साफ सफाई की बात करिए, चाहे पढ़ाई की गुणवत्ता की बात करिए, हर चीज में जितेंद्र सर ने शानदार काम किया है। और इसीलिए अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी चाहते थे कि जितेंद्र सर का तबादला नहीं हो। तबादले की खबर के बाद बच्चे और अभिभावक जाकर बात करते हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों से। उनकी बात कोई नहीं सुनता है और इसी के बाद उन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा में वो नए प्रिंसिपल साहब जो विनय सर थे उनका उन्होंने बाइक फूंक दिया। जो अधिकारी थे उनके गाड़ी पर हमला कर दिया और अब स्थिति ऐसी है कि इनका तबादला रद्द कर दिया गया है। मतलब कि बेतिया के उस राजकीय मध्य विद्यालय में यही साहब तैनात रहेंगे और इनका जो तबादला हुआ था वो अब नहीं होगा। सरकारी स्कूल से ऐसी कहानियां बहुत कम आती हैं। बच्चे किसी प्रिंसिपल के लिए तोड़ फोड़ करें, गाड़ी फूंक दें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और इससे मालूम पड़ता है कि जितेंद्र सर अपने बच्चों के लिए कितने प्यारे हैं और उन्होंने कितना बेहतर काम बेतिया के उस राजकीय मध्य विद्यालय के लिए किया है।
बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।